जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आखिरकार अपनी बहन प्रियंका गांधी को दिल्ली और यूपी की राजनीति से भगा दिया है और भेज दिया है देश के कोने में केरल की वायनाड सीट पर। प्रियंका गांधी अब वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, जहां राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारने के बाद गए थे और मुस्लिम वोटों से, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, उनकी इज्जत बची रह गई, चुनाव जीत गए। वहीं पर अब उन्होंने प्रियंका गांधी को भेज दिया है कि जाओ और कम्युनिस्ट पार्टी का सामना करो, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस टक्कर में है। प्रियंका गांधी को केरल की राजनीति करने भेज दिया है, जहां पर एक समय पर कांग्रेस भी डर गई थी जब राहुल गांधी इस बार वायनाड सीट से खड़े हुए थे और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने एनी राजा को टिकट दे दिया था। एनी राजा कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी नेता है, वो डी राजा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उनकी पत्नी है और खुद भी वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी है। कांग्रेस को तब डर लग गया था और कहा था, कांग्रेस के बयान थे कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर एक मजबूत नेता नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि सीधे राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पीछे नहीं हटी, वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बाहर थी। केरल में उसने राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा उम्मीदवार उतारा, मजबूत उम्मीदवार उतारा। हालांकि फिर भी मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटों की बदौलत राहुल गांधी जीत गए। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से तो पहले ही निकलना चाहते थे, क्योंकि केरल की राजनीति में वो पड़े नहीं रहना चाहते। वायनाड की सीट जो केरल में है, वहां पर कांग्रेस पहले ही ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा नेता उत्तर भारत के इतने राज्यों को छोड़कर केरल जा रहा है और वहां से वो क्या राजनीति करेगा उत्तर भारत की। तो अब राहुल गांधी ने उसी मुश्किल में प्रियंका गांधी को फंसा दिया है। राहुल गांधी जब रायबरेली से लड़ रहे थे तो ये बात कही जा रही थी कि अगर वो रायबरेली जीतते हैं तो वो वायनाड को चुनेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, जो उपचुनाव होगा। और प्रियंका गांधी ने पूरी तरह अमेठी रायबरेली जिताने में पूरा दम लगा दिया, पूरी मेहनत की, वो वहां पर डटी रही अंतिम दिन तक और राहुल गांधी को वहां जिताया और वहां पर राहुल गांधी के पीए को जिताया अमेठी में। लेकिन प्रियंका गांधी को मिला क्या? वो फेंक दी गई वायनाड में। और राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की दो वजह है। एक तो राजनीतिक वजह ये है कि रायबरेली से चुनाव लड़कर वो यूपी में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को इस बार 6 सीटें मिली है, जो कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी सफलता है। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए 6 सीटें पाना क्या सफलता होगी, पर कांग्रेस को लग रहा है बड़ी बात है और वो यूपी विधानसभा में कुछ और बेहतर कर सकती है। और अगर राहुल गांधी रायबरेली में रहते हैं तो पहले तो वो रायबरेली में आने वाली विधानसभाओं पर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे और वहां पर प्रचार कर पाएंगे, लोगों को जुड़ाव महसूस होगा, संगठन में थोड़ा जोश आएगा। ये सोचते हुए कांग्रेस ने रायबरेली सीट राहुल गांधी के लिए रखी है। जबकि आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले की ही खबर है, जब कांग्रेस के यूपी के नेताओं ने मांग की कि प्रियंका गांधी को यहाँ का नेतृत्व फिर से संभालना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले यूपी में जनरल सेक्रेटरी थी, लेकिन उन्होंने ये पद छोड़ दिया, उसके बाद अविनाश पांडे को बनाया गया। तो अब कांग्रेसी ये चाहते हैं कि वहां प्रियंका गांधी फिर भी आए, और वो क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के लिए काम किया है। और ये जो 6 सीटें आई हैं, इसमें से राहुल का योगदान नहीं है, बल्कि 2 सीटें तो प्रियंका गांधी ने ही दिलवाई है। राहुल गांधी तो नामांकन के लिए गए थे और रैली करने के लिए गए थे। प्रियंका गांधी वहां पर डेरा डालकर बैठी रही और तब तक नहीं हिली जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीत गई। उन्होंने राहुल गांधी के पीए के लिए वहां पर चुनाव प्रचार किया, जबकि ये भी कहा जा रहा था कि अमेठी से प्रियंका गांधी को क्यों नहीं खड़ा किया गया। वो अगर कांग्रेस को ये था कि उनके पीए जीत सकते हैं तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं, क्योंकि एक डर भी था, अगर प्रियंका गांधी जीत गई, हार गई तो बेइज्जती तो होगी ही, लेकिन प्रियंका गांधी जीत गई तो राहुल गांधी को खतरा होगा, मीडिया में ये चलेगा, ये संकेत जाएगा कि प्रियंका, राहुल जिस जगह से हारे उसको प्रियंका ने जीत लिया, यानी कि उनका जो कद है, उनका जो दर्जा है वो राहुल से ऊपर आ जाएगा। इसलिए भी अमेठी प्रियंका गांधी को नहीं दी गई और अब तो उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है। राहुल गांधी को हमेशा डर रहता है कि प्रियंका गांधी कहीं उनसे ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए, पार्टी पर उनकी ज्यादा पकड़ ना हो जाए। यूपी में अगर प्रियंका गांधी रहेंगी तो यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा में भी, विधानसभा के तौर पर भी, और राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से प्रियंका हाईलाइट होती रहे। इसे जैसे ही उनको क्रेडिट मिलता, जैसे ही विधानसभा चुनाव में बात आती कि प्रियंका के बूते कुछ चीजें हुई है, प्रियंका वहां प्रचार करने पहुंच रही है, वहां काम कर रही है, संगठन संभाल रही है, उन्होंने उठा के उसे वायनाड फेंक दिया। अब दूसरी वजह समझिए, वो है रायबरेली सीट। रायबरेली सीट से पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, अब जो भी उनकी सीट से चुनाव लड़ता वो उनका सीधा वारिस कहलाता, उनकी विरासत मिलती। सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, अब उनकी विरासत किसे जाएगी? वो देना चाहती है राहुल गांधी को
और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को उसमें आड़े नहीं आने देना चाहते। अगर रायबरेली प्रियंका गांधी लड़ेंगी या वो पहले ही लड़ती हैं, उपचुनाव लड़ेंगी, तो सीधे लगेगा कि सोनिया गांधी की विरासत जो है वो प्रियंका गांधी के पास चली गई है और राहुल गांधी एक कोने में है वायनाड में। तो इस संकेत से बचने के लिए कि पार्टी पर भी मेरा कब्जा हो और माँ से मिली जो राजनीतिक विरासत है वो भी मेरी ही दिखे, इसके लिए प्रियंका गांधी को दूर कर दिया गया है। दिखावा तो बहुत किया जाएगा कि प्रियंका गांधी अब सांसद का चुनाव लड़ेंगी, उनका कद बढ़ गया है, अब वो भी लोकसभा में जाएंगी, अपना बयान देंगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी। राहुल गांधी वायनाड में उनके लिए प्रचार करने भी पहुंचेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये सब आवरण है, असलियत क्या है, अंदर से इनके मन में क्या चल रहा है, प्रियंका गांधी के लिए देखने की जरूरत है। आज तक वो एक भी चुनाव नहीं लड़ी है, आखिर क्यों नहीं उन्हें चुनाव लड़ाया गया? वो यूपी में प्रचार कर सकती हैं, जनरल सेक्रेटरी बन सकती हैं, यूपी से क्यों नहीं लड़ सकती? वो उत्तर भारत की किसी सीट से क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों कांग्रेस उन्हें दूर रखना चाहती है मेन पॉलिटिक्स से? क्यों कांग्रेस दूर रखना चाहती है उन्हें पार्टी का चेहरा बनाने से? क्योंकि इसे राहुल गांधी को डर लगता है। राहुल गांधी खुद में कोई बहुत प्रभावी नेता नहीं है। आप समझिए, वो जब से वो 30 साल की उम्र से राजनीति में है, आज 55 साल हो गए हैं, आज भी उन्हें लॉन्च और रीलॉन्च किया जाता है और उनकी छवि को सुधारने की कोशिश होती है। फिर भी वो इस तरह के बयान दे देते हैं जिस पर जयराम रमेश को बार बार आकर सफाई देनी पड़ती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी अटपटा बयान नहीं दिया, कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही जिस पर सफाई देनी पड़े। तो ऐसे में गांधी परिवार के अंदर देखें तो राहुल गांधी से बेहतर नेता है, बेहतर उम्मीदवार है प्रियंका गांधी, जो पार्टी को अच्छा नेतृत्व दे सकती है और कुछ बेहतर पार्टी उसके लिए कर सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व तो इतने सालों में देख ही लिया, अब वो क्या पार्टी को जिताएंगे? और अगर कहीं कुछ बेहतर रिजल्ट आया भी है तो इतने सालों का नतीजा क्या नतीजा होता है? कोई रेंगता ही रहे तो कहीं तो पहुंच ही जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत तो है, एक नई जान फूंकने वाले की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस में वो हो नहीं सकता। परिवारवाद की राजनीति है और उसमें भी बेटा प्रथम की राजनीति है। सोनिया गांधी को पुत्र प्रेम ज्यादा है, वो राहुल गांधी को ही विरासत देना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी ही अभी नेता रहेंगे। और प्रियंका गांधी वायनाड से हो सकता है जीते या ना जीते, क्योंकि वायनाड की जनता भी देख रही है कि गांधी परिवार का कुछ भरोसा नहीं है। एक आया था वो चला गया, अब दूसरी आई है, वो कब तक रहेगी नहीं जानते। अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता को वोट देते एनी राजा को तो वो परमानेंट वहां रहती, उनकी राजनीति केरल से बाहर नहीं है। लेकिन गांधी परिवार तो डोलता रहता है, इधर से उधर, कभी इधर से जरा सा भी हार का डर हुआ कहीं भाग गए, फिर कहीं भाग गए, और अंदरूनी अपनी राजनीति तो है ही। वायनाड की जनता देख रही है, प्रियंका गांधी के लिए चुनौतियां हैं जो उन्हें उनके ही भाई राहुल गांधी ने दी है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।